पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जी क्या होता है पॉइंट? जी उस्मान। किसी भी लाइन पे दो लाइन के एक लाइन के दरमियान जो दो हिस्से होते हैं उसे पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अगर दो मैं पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या बनेगी? लाइन। लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, लाइन के बाद अगर इस लाइन के साथ मैं एक और लाइन में के नीचे बनाता हूँ, एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, ठीक है। वो जुड़ी नहीं है, वरना जुड़नी होती है। जहां भी दो लाइंस का इंटरसेक्ट होता है, जहां पर कोई एंगल बनता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लाइन कट होती है, जहां एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टिक्स। ओके। ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको गोल दायरा लगा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड, ये जो चीज बनी है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये पॉइंट को हम, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जी सर। जो इंटरसेक्ट की अब बात कर रहे हैं उसमें तो इंटरसेक्ट ऐसे, कोई भी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो उसको ये इंटरसेक्शन होता है, जी ठीक है। जी तो ठीक। हम अभी वर्टेक्स समझ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस वर्टेक्स पॉइंट का नाम रखूं ओ, ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं ओ, और जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम कहते हैं ए, और जो लाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल जा रही है इसको हम कहते हैं बी। तो अब जीरो, सॉरी ओ से, अच्छा मैंने जीरो लिख दिया, गलती से वो है। ओ टू ए एक लाइन है, दूसरी लाइन क्या नाम है दूसरी लाइन का? ओ टू, ओ टू बी। ओ टू बी। तो जब मैं इसका एक एंगल डिफाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा ए ओ बी, और हम हमेशा एंगल की डोनेशन के लिए एक साइन बनाते हैं उसको डोनेट करने के लिए, ऐसा, ठीक है। तो कहीं पर जी भी सर। जहां तीन अल्फाबेट आ रहे होंगे ज्योमेट्री के अंदर, इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि वहां पर एंगल बनने के ज्यादा चांस, एंगल का निशान साथ लाजमी लगा होगा। आपके एग्जाम में भी एंगल का निशान साथ लगा हुआ आता है, ठीक है। तो ये किसी भी एंगल को लिखने का तरीकेकार ये है, राइट। राइट। अच्छा, अब एक और चीज हम देखेंगे, एंगल्स टोटल कितने होते हैं? ऑफ कोर्स एक सर्कल में सारे एंगल होते हैं। डिग्री देखिए ना, डिग्री 30 से जी लेके सर। 360 तक बना होता है। तो एंगल्स को देखेंगे, किन एंगल्स के क्या नाम हैं, एंगल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने आज देखनी है। अच्छा, एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं जब एक लाइन के साथ दूसरी लाइन कौन सा एंगल बना रही हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। अगर मैं ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक देखूं तो एक हमारी लाइन बनती है ओ से सी तक, ठीक है। तो ये जो ओ, सॉरी, सी ओ बी, ये कौन सा एंगल बनेगा? सी सी ओ। ओ बी। जी हारिस, कौन सा राइट एंगल एंगल। बनेगा? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है 90 का एंगल, ठीक है। और 90 के एंगल को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? इस तरह डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल था आपका ए, ए ओ बी वाला, इसको हम सर्कल की आर्क से डोनेट करते हैं, राइट। राइट। अच्छा, अब एक डेफिनेशन याद रखें, ऐसा कोई भी एंगल जो जीरो से लेके, जीरो डिग्री कहाँ लिखा हुआ है? जीरो ए पॉइंट पर है ना, यहाँ पर ये जीरो है। जीरो एंगल से लेकर 90 एंगल के दरमियान हो उसको क्या बोलते हैं? जी, क्या नाम होता है उस एंगल का? 90 से कम हो जो। 90 से कम हो, जीरो से बड़ा हो। अब क्यूज इसका का भी नाम है। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो हमने पहली चीज ये पढ़ी कि एक्यूट एंगल कौन सा है? लेस देन 90। 0 to 90 डिग्री, ठीक है, राइट।
जी सर। यस सर। उसके बाद ये जो लाइन है आपके पास, ये इधर से अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें इस लाइन को, तो अब अगर मैं इस लाइन का नाम दूं डी, तो मुझे बताओ डी और बी लाइन के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? डी और बी 180 का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर दूं, ये एंगल सारे आपको समझ आ जाएंगे ऐसे, ये। अब मुझे बताओ कि डी और बी के दरमियान हारिस कौन सा एंगल बन रहा है? 180। 180। जी सर 180। ठीक है, गुड हो गया, सॉरी। तो आपके पास दिस एंगल इज 180 डिग्री। कोई भी एंगल, अच्छा अब जो एंगल को मैं कलर करता हूं तो मुझे आपने बताना है, येलो कलर कर देते हैं उसको। कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? हेलो? नहीं पता सर। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोला है। जो एंगल 0 से लेके 180 के दरमियान हो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी 0 से लेके 90 तक, उसको क्या बोलते हैं 0 से 90 वाले को? एक्यूट एंगल। Acute। एक्यूट एंगल। एक्यूट एक्यूट। राइट एंगल तो 90, एग्जैक्ट 90 को बोलते हैं राइट एंगल। मैं लिख देता हूं ऊपर, राइट एंगल बोलते हैं एक्यूट 90 डिग्री को। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं 0 से 90 को। उसके बाद एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका होता है 0 से 180 के दरमियान। ठीक है, अगर मैं एक लाइन लगाऊं, पिंक कलर की एक लाइन लगाते हैं हम इस पॉइंट से, ठीक है, इसका हम नाम रख देते हैं एम। तो अब आप मुझे बताएं एम और बी के दरमियान जो एंगल बना है, एम और बी के दरमियान, वो कौन सा एंगल होगा? M और B के अंदर एम और बी 135। पसंद 170 है जो भी है, लेकिन 90 से बड़ा है, ये तो कंफर्म है ना? जी जी सर। जी। और 180 से छोटा छोटे। है। तो 0 से लेके छोटे। 180 के दरमियान जो 90 से बड़ा एंगल है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस। तो राइट एंगल का मतलब है एग्जैक्ट 90, एक्यूट एंगल का मतलब है 0 से 90, ऑब्ट्यूस का मतलब है 0 से 180, जो 90 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन सर 180 से। एक्यूट एंगल को हम इस तरह कह सकते हैं 0 से 89, क्योंकि जब 90 पे चला गया तो वो राइट एंगल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में दरमियान का वर्ड यूज कर रहा हूँ ना। जी ठीक है, जी। बिटवीन, बिटवीन कहते हैं उसको। ठीक है, अच्छा इसको आप एक करेक्शन कर लें, ये जो है दिस इज 90, 90 से 180 के दरमियान, ठीक है ना? सॉरी, यहां तक क्लियर है? यस सर। जी, क्लियर है। इकरा, हारिस। तो अब आपको 3 नाम हमेशा याद रहने चाहिए। क्लियर है वन सर। इज वन इज राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। यस अच्छा, सर। अब एक एंगल होता है जो चला जाए 180 से भी ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन हम करते हैं ग्रीन कलर की ड्रॉ, वर्टेक्स पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन का हम नाम रख देते हैं Z। तो अगर अब मैं B से Z, अच्छा एंगल याद रखें हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, ये नहीं कि मैं इधर से नीचे से बना लूं एंगल, ऊपर से जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूं आपके सामने, ये इसको हार्ड लाइन कर लेता हूं आपकी पेन 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 पेन। ये जो एंगल बन रहा है, बी से जेड तक,
ये एंगल 90 से छोटा है 90 से बड़ा है? 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है 180 से बड़ा है? 180 से भी 180 बड़ा से है। भी बड़ा है 180 से ही बड़ा है। तो जो बड़ा है सर। एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ये हमारी एक नई डेफिनेशन आ गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? 180 टू 360 डिग्री। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब 4 एंगल हमने पढ़ लिए। ठीक है, वन इज राइट एंगल, सेकंड इज एक्यूट एंगल, थर्ड इज एब्सोल्यूट एंगल, फोर्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। ये डिग्री के लिहाज से इनकी डिवीजन की गई है। ठीक है, ये 4 के 4 क्वेश्चन पीएमए के लॉन्ग कोर्स में भी रिपीट होते हैं, एयरफोर्स के कोर्स में ज्यादा रिपीट होते हैं, और पीएन कैडेट के कोर्स में भी रिपीट होते हैं एंगल्स के नाम। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी इज ऑल अबाउट एंगल्स। ठीक है, फौज के अंदर इतने एंगल यूज होते हैं जितना नेवी और एयरफोर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी तादाद ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कुछ समझ नहीं आई कोई चीज? क्लियर है सर। क्लियर है सर। अच्छा, अब अगर मैं एक यहाँ नाम लिखता हूँ एंगलों के, आपने उनके नाम बताने हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यस। एंगल बी ओ एम। कौन सा एंगल है? बी ओ एम कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल सर। अक्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, गुड। अच्छा, दूसरा मैं एंगल लिख रहा हूं सी ओ जेड। सी ओ जेड कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स। सी ओ जेड, सी से शुरू हो रहा है, जेड तक जा रहा है। सर ये भी अक्यूज ही है। ये भी ऑब्ट्यूज ही है जी हारिस, ऑब्ट्यूज ही है ना? हेलो। जी जी सर ऑब्ट्यूज। अच्छा, गुड। अच्छा, अगला 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 एंगल है ए ओ डी। ये कौन सा एंगल है? ए ओ डी। सर ये भी अक्यूज ही है। ये भी ऑब्ट्यूज ही है। जी सर। तू जी जी सर करता रहा कर, बोला ना कर पहले। अब हारिस आपने बताना है, ठीक है? अब सिर्फ हारिस जवाब देगा। सी ओ जेड, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज सर। ऑब्ट्यूज, ऊपर गुड। लिखा हुआ भी। इधर लिखा, चलिए। मैंने अच्छा, बहुत सीखा। मैंने देखा नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, एक और हम एंगल बनाते हैं ए ओ जेड। रिफ्लेक्स एंगल सर। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ एक एंगल एम ओ डी। अक्यूट एंगल। एम ओ डी क्या होगा? सर अक्यूट। अच्छा, एप्टूज नहीं नहीं नहीं, गौर करो क्या एंगल बनता है। एम से लेके डी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है, लेस देन 90 और 180 के दरमियान है, या 180 और 360 के दरमियान है। तो एम से लेकर, मैं इसके ऊपर आपको हाईलाइट करता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है, ये देखें, ये कह रहा हूं मैं, ये। तो क्या एंगल बनेगा ये? 90 से कम है ना? अक्यूट।
जी 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 तो से ये क्या कम है। होगा? जी सर, एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल। ठीक है। होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं ए ओ जेड, ये क्या एंगल बनेगा? सर ऑब्ट्यूज एंगल। अभी किया है हमने। आप देखो, रिफ्लेक्स सर। ए से लेके जेड तक ये 90 से बड़ा है, 180 से भी बड़ा है। तो जो एंगल 180 180 से बड़ा होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं सी और जेड, सी ओ जेड, सर ये भी ऑब्ट्यूज। लिखा हुआ है ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। सर। ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, वो लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ आपको एक वो ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा था। जी जी बिल्कुल ये अब बिल्कुल। आपने अपने एंगल्स बस आपकी जिंदगी, और ये आपको अगर ये चीज आ गई तो समझे आपका थ्योरी का पार्ट एंगल का कंप्लीट हो गया। ठीक है। ठीक अच्छा, है सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। अच्छा, अगर एक एंगल बी से शुरू होता है और बी पे आके खत्म हो जाता है, उसकी टोटल डिग्री कितनी होगी? 360। 360। और एक एंगल बी से शुरू होता है डी पे खत्म होता है, उसकी डिग्री कितनी होगी? 180। 180। और सर एक, ये जो है आपने बताया COZ, जी जी, जो आपने बताया COZ, देखें इसमें ये 180 से ज्यादा नहीं है एंगल। सी और जेड नहीं, देखो 180 तो होता है ऐसे, सी के साथ जो पैरेलल लाइन जा रही है उस पे 180 बनता है, ये जो येलो लाइन लगाई है, तो ये तो 180 से कम है ना। सी की लाइन, एक मिनट को मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये पिंक कलर की जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सी का 180 का एंगल बनता है ये। तो अब 180 के अंदर अंदर है ना जेड, तो बाहर तो नहीं है 180 से। जी ठीक है, आपने उस ठीक है। पॉइंट से शुरू करना है, आपने बी से शुरू नहीं करनी चीजों को, आपने सी से शुरू करना है एंगल को समझना, जिधर से एंगल स्टार्ट होगा। तो ये 180 के अंदर अंदर आता है, बाहर नहीं जाता 180 से। ठीक है, ठीक है 90 से सर। बड़ा है लेकिन वो है। अच्छा, सी और डी का क्या एंगल है? सी ओ डी, 90। जी, इकरा 90 है ना सी ओ डी। हेलो, ये देखो, ये सी और डी के दरमियान ये एंगल बनता है 90 का। ठीक है। और एम और जेड के दरमियान क्या एंगल है? एम और जेड, एम और जेड 90, 90। 90 का। ठीक है। तो एक दफा आप दोबारा जब लेक्चर को रिपीट करके देखेंगे, आपको सारी चीजें बिल्कुल पानी की तरह परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने ये प्रैक्टिस खुद पेज पे बैठ के एंगल बनाने हैं, एक दफा बनाओगे सारी जिंदगी के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चार कॉन्सेप्ट, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, चार एंगल आज आपको समझ आ गए। अब आगे चलते हैं। अगली, अगर एक लाइन है, लाइन का नाम है ए एंड बी, और उसको एक लाइन 90 की डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। 90 का मतलब है कि चारों एंगल क्या बनेंगे? इक्वल। 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 ठीक है, सारे के सारे एंगल 90 के कैसे बनेंगे? देखें, ये 90 के एंगल बन गए। ठीक है। तो कोई भी लाइन जब एक लाइन को इंटरसेक्ट करे और तमाम एंगल 90 के बने, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सर ने सुने। कोई भी लाइन जब दूसरी लाइन को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये जो आपकी लाइन हमारी ड्रॉ हुई एम और एन, तो एम एंड एन इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। ठीक है, क्लियर? जी सर। ठीक है। अच्छा, एक और कमाल की बात है। अच्छा, हम यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, जी इस लाइन का मैंने नाम रख दिया सी। वर्टेक्स को हम हमेशा अपनी आसानी के लिए ओ ही बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट को। ठीक है,
ये आपका ओ हो गया। तो अब मुझे बताएं बी ओ सी लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 180 है, कौन सा एंगल है? लेस देन 90। जी, एक मिनट होल्ड लेस कर, देन 90 है सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा यार, जस्ट अ मिनट। और हारिस कैसे हो, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कब, कल है टेस्ट? नहीं कल तो नहीं है, परसों है। अच्छा, परसों कहाँ पे? पिंडी में ही? हाँ कौन सा, अब नेवी का? जी हाँ, नेवी का। नेवी में किस में अप्लाई किया हुआ है, किस चीज में? टीएन कैडेट। पीएन कैडेट, अच्छा अच्छा, सही सही, चलो सही हो गया। इसमें भी ट्रेनिंग उसी तरह ही होती है? हाँ सुना तो है यार, अभी की तो नहीं है। अच्छा अच्छा, सही। 2 साल की ट्रेनिंग इसकी भी? हाँ 2 साल की। अच्छा, नेवी का टेस्ट जो है वो ये कदर इजी आता है, बाकी टेस्टों की निस्बत ना वो इजी होता है। एकेडमिक तो 100 क्वेश्चन होते हैं, आर्मी के तो 50 होते थे ना। इसमें 100 होते हैं? हाँ और इसमें ये ना कहाँ से? इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस हाँ, थोड़े हैं इसमें ना, 75 है। अच्छा अच्छा, सही है। किससे, सर ने बताया है? हाँ सर ने भी बताया था, और वैसे भी लड़कों जो दे के आए हैं ना उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा, सही सही। जी हेलो। चलो। जी जी सर। अच्छा, तो अब बी ओ सी का एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। क्यूट एंगल। और सी ओ एम का कौन सा एंगल है? COM, ये भी क्यूट। एक्यूट एंगल, ठीक है। अब एक याद रखें, जब भी दो एंगल जुड़ रहे होंगे, कौन कौन सा एंगल यहां जुड़ रहा है अभी जो हमने देखा? दो आपका क्यूट एंगल जुड़े। सी ओ बी और बी ओ एम, सॉरी सी ओ एम, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, जुड़े हुए एंगल, इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जी सर। जो भी दो एंगल साथ साथ जुड़े होंगे उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एक और टर्म हमने सीख ली अभी, सी एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, अब मुझे एक और बात आपने बतानी है, सी ओ बी एंगल और सी ओ एम एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कौन सी डिग्री बन रही है? राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल। तो जब भी कोई दो एंगल मिलकर 90 एंगल बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं कौन से एंगल? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यस जी सर। चलो, गुड हो गया। अच्छा, अब बी से लेके एम तक बनता है 90 का एंगल, एम से लेके ए तक कौन सा एंगल बन रहा है? एम से ए, एम ओ ए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल जब मिलकर 180 का एंगल बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री। अच्छा, इसको इस एंगल को 180 भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, याद रखिएगा। 180 को हम, क्योंकि स्ट्रेट होता है ना, जी जी। स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब चार टर्म और पता लग गई, परपेंडिकुलर 1, एडजेसेंट एंगल 2, कंप्लीमेंट्री एंगल 3, सप्लीमेंट्री एंगल 4। कोई भी दो एंगल मिलकर 180 बनाएंगे सप्लीमेंट्री, कोई भी दो एंगल मिलकर 90 बनाएंगे कंप्लीमेंट्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री। एक और चीज मुझे बताएं, मैं इसको कलर करता हूं फिर आपसे पूछता हूं। एक एंगल कलर हुआ है पिंक, ठीक है। अच्छा, एक एंगल बन रहा है यहां पर ए ओ एन के दरमियान,
ठीक है, ये कलर हुआ है आपके पास येलो, येलो। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। ऑपोजिट है। ऑपोजिट एंगल हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिट एंगल। जो दोनों से ऑपोजिट एंगल हो, तो हमने एक और टर्म सीख ली, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट है। ऑपोजिट एंगल। ठीक है, असल में हम एंगल्स ये थर्ड फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में पढ़ाए जाते हैं, हमने उतने वर्ड्स पढ़ने था, चीजें बहुत आसान है। इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर को दोबारा देखें, आपने पेज पे बैठ के एक दफा, सिर्फ एक दफा जिंदगी में, मैं इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा, जिंदगी की बात कर रहा हूँ, एक दफा खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपकी सारे के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल, उसके बाद आपके पास आ गया स्ट्रेट एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं। अब जरा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, कोई भी लाइन कब एक दूसरे से पैरेलल होती हैं? क्या ट्रेन की पटरी कभी आपस में इंटरसेक्ट होती है? नो। नो सर। एनी लाइन विच विल नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो क्या होंगी? पैरेलल। अच्छा, मुझे बताओ, ये लाइन पैरेलल है? यस। नो सर। अच्छा, ये पैरेलल है? नो सर। इसने कभी ना कभी जाके इंटरसेक्ट हो ही जाना है। जी सर। लेकिन जो ऊपर लाइन है, इन्होंने फॉरएवर इनका डिस्टेंस सेम रहना है, ये इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन क्रॉस करेगी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्रॉस करेगी ऐसे करके, इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को, आ जाए अंदर आ जाए, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस लाइन जी ट्रांसफर। ट्रांसवर्सल, क्या डेफिनेशन है ट्रांसवर्सल की? विच क्रॉसेस या इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर लें, एक टेक्निकल टर्म है, टू पैरेलल लाइंस। लाइंस। क्लियर हो गया? जी सर। यस। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि ये जो ऑरेंज रंग की मैं लाइन ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये भी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल से। और ट्रांसवर्सल के साथ साथ एक और भी क्वालिटी है इसकी, राइट। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्सल 90 के एंगल पे दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल तो वो है ही है, क्योंकि उसने दो लाइनों को क्रॉस कर लिया। परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल। पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, आपको ये ठक ठक की आवाज आ रही होगी, असल में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं कि मुझे आपने ये बताना है अपने कॉमन सेंस से। मैं एक एंगल ड्रा करने लगा हूं पिंक लाइन से, क्या ये पिंक लाइन से ड्रा किया हुआ एंगल ब्लू लाइन के इक्वल है? तो दोनों एंगल इक्वल है? यस सर, इक्वल है। इक्वल है सर। तो ऐसे केस में जब भी लाइन, तो हमने एक और चीज सीखनी है जो हम पीछे मिस कर रहे, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपोजिट इक्वल। एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, थ्योरी से आपको बात समझाऊंगा, सिर्फ आपको एक विजुअल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑरेंज रंग का एंगल क्या पिंक रंग के इक्वल है? यस सर। गुड। और क्या ये ग्रीन कलर का एंगल ब्लू कलर के एंगल के इक्वल है? यस सर। तो हमें यहां से क्या समझ आया? अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज इक्वल। और सब ठीक ठाक। और सब ठीक ठाक, चलो वो भी ठीक है। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। जो अल्टरनेट। पिंक एंगल और जो ऑरेंज एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। एक ट्रांसवर्सल के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, तो ये भी इक्वल होते हैं। अच्छा ब्लू और ग्रीन भी इक्वल है। जी सर। ठीक है। तो ये इसके एंगल आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में। आपको एंगल दिया होता है, एक इस तरह की पिक्चर आई होती है, और आपको एक एंगल दिया होता है, वो आपसे पूछ रहा होता है बाकी एंगल्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं और कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये इसका एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको बड़ा मजा आया होगा एंगल्स के नाम पढ़ने जी में सर। और डिग्री पढ़ने में। इसके कल की क्लास में हम ना लेक्चर्स करेंगे अपने, और सॉरी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है। अच्छा ठीक तो सर। अब एक दफा जरा टर्म दोबारा मैं बोल दूं, कौन कौन सी थी? राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, परपेंडिकुलर, वर्टेक्स, ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट, पैरेलल लाइन। ठीक है। यस होपफुली सर। सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी। तो ये लेक्चर को दोबारा एक दफा दोबारा भी देख लीजिएगा, लेकिन लाजमी लाजमी खुद बैठ के पेन पेज से इन पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिएगा, फिर अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट कीजिएगा। ठीक है। जी सर। चलें, आज की क्लास इतनी थी, बाकी फिर व्हाट्सएप पे डिस्कस होगा। ठीक है। सर वो कल आपने क्वेश्चन भेजा था वो ठीक था आंसर उसका? हाँ जी ठीक था। बल्कि वो आज अहद ने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे ग्रुप में, हारिस ने, और वो अहद ने कहा था कि आप ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। वो खुद आए ही नहीं आज, तो वो क्वेश्चन भी हम कल जी क्लास जी में डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है। हो गया। ठीक हो गया। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।